हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान बोझ है या उसकी ताकत। इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का खजाना खाली है और वहाँ की सरकार किसी तरह से मुल्क को डिफ़ॉल्टर होने से बचाने में लगी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि पाकिस्तान में निवेश और कर्ज बढ़ाने के लिए अध्ययन करें। सऊदी अरब की गिनती दुनिया के अमीर देशों में है, लेकिन वह बार बार एक गरीब और तंगहाल मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए क्यों सामने आता है? इस सवाल के जवाब के लिए अतीत में जाना होगा। 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के ठीक बाद सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इस्लामाबाद पहुँचे थे। वह पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर गए थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और इस दौरे से उनके कान खड़े हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स से क्लिंटन प्रशासन के सीनियर अधिकारी ने तब कहा था कि यह दौरा परेशान करने वाला है। ये पहली बार था कि शीर्ष गोपनीय ठिकाने पर एक विदेशी को पाकिस्तान लेकर गया था। तब अमेरिका को भी स्पष्ट नहीं था कि सऊदी के मंत्री पाकिस्तान के कहूटा में यूरेनियम संवर्धन केंद्र और गौरी मिसाइल के ठिकाने पर क्यों गए थे। न सऊदी अरब ने इसका मकसद बताया था और ना ही पाकिस्तान ने। दोस्तों, प्रिंस सुल्तान सऊदी अरब के तत्कालीन किंग के भाई थे। सऊदी अरब के हथियारों की खरीद में प्रिंस सुल्तान की चलती थी। अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान के जरिए परमाणु हथियारों की होड़ मध्य पूर्व में ना लग जाए। सऊदी अरब के इस दौरे को उसकी परमाणु हथियारों की चाह से भी जोड़ा गया था। ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से सऊदी अरब का संबंध पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से ही था। 1970 के दशक की शुरुआत में ही जुल्फ़िकार भुट्टो परमाणु कार्यक्रम के लिए सऊदी अरब से आर्थिक मदद चाहते थे। फ्रेंड्स, सऊदी अरब के तत्कालीन किंग फैसल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए इस वादे पर आर्थिक मदद की थी कि वह सऊदी को भी इन हथियारों से सुरक्षित रखेगा। भुट्टो ने इसी का कर्ज उतारने के लिए तत्कालीन एक शहर का नाम, जिसका नाम लायलपुर था, उसका नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया था। 1998 में जब पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण हथियार हासिल किया तो सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न बन गया है। फ्रेंड्स, प्रिंस सुल्तान के दौरे को सऊदी और पाकिस्तान दोनों की प्रेस में काफ़ी तवज्जो मिली थी। पाकिस्तानी प्रेस के मुताबिक प्रिंस सुल्तान के साथ यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और वहाँ के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक AQ खान भी थे। पाकिस्तानी प्रेस में यह बात तब प्रकाशित हो रही थी जब पाकिस्तान को हथियारों के उत्पादन में सऊदी अरब मदद कर रहा था। दोस्तों, तब न्यूयॉर्क टाइम्स के सुरक्षा मामलों के अध्ययन केंद्र हेनरी एल स्टिम्सन सेंटर के अध्यक्ष माइकल क्रेपोन ने कहा था, कोट, सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी आगे की है। पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर प्रिंस सुल्तान का जाना उनकी दिलचस्पी बता रही है। फ्रेंड्स, सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में वर्ष 2008 में ब्रुकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो और निदेशक ब्रूस रिटल ने लिखा था कि 1960 के दशक से अरब वर्ल्ड के बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से इतनी मदद मिली उतनी किसी को नहीं मिली। दोस्तों, मिसाल के तौर पर मई 1998 में पाकिस्तान जब यह तय कर रहा था कि भारत के 5 परमाणु परीक्षणों का जवाब देना है या नहीं, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर दिन 50,000 बैरल तेल मुफ्त में देने का वायदा किया था। इससे पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से लड़ने में काफ़ी मदद मिली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सऊदी अरब के इस वादे से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को परमाणु परीक्षण का फैसला लेने का साहस मिला था। ब्रूस रिटल ने लिखा है कि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद US और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को कमज़ोर करने में सऊदी अरब ने जमकर मदद की थी। दोस्तों, सऊदी के शाही परिवार और वहाँ के धार्मिक संस्थानों से बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद आई थी। पाकिस्तान के मदरसों को फंड अब भी सऊदी अरब से आता है। दोस्तों, सऊदी अरब को पाकिस्तान दशकों से सैन्य मदद पहुँचाता रहा है। ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार
पाकिस्तान की मदद से ही सऊदी अरब ने रॉयल सऊदी एयरफोर्स और 1960 के दशक में अपने पहले जेट फाइटर्स के पायलट को तैयार किया था। 1969 में सऊदी अरब के दक्षिणी सीमा पर यमन की घुसपैठ को पीछे धकेलने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेट उड़ाए थे। फ्रेंड्स, वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान के 15,000 सैनिक तक सऊदी अरब गए थे और इनमें से कुछ इजरायली जॉर्डन सऊदी बॉर्डर पर कॉम्बैट फोर्स का हिस्सा बने थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच का करीबी सैन्य संबंध कभी थमा नहीं है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन तैयार किए थे। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी सऊदी अरब के साथ लंबे समय से मिलकर काम करती रही है। ब्रूस रिडल ने लिखा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये संबंध 1990 के दशक में भी जारी रहा, जब दोनों देशों ने तालिबान का समर्थन किया था। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख प्रिंस तुर्की बिन सुल्तान ने एक बार कहा था, कोट, पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी का संबंध संभवतः सबसे करीबी का है, अनकोट। पाकिस्तान की आलोचना करने वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि सऊदी अरब के पैसे का पाकिस्तान की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने बहावी रूढ़िवादी की जड़ें पाकिस्तानी मदरसों के जरिए बहुत मजबूत की हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्लाम के उभार में भी सऊदी अरब की अहम भूमिका मानी जाती है। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने अरब के कई देशों के सैनिकों को ट्रेनिंग में मदद की थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उल हक ने तो जॉर्डन में सैनिकों की एक यूनिट का कमांड किया था। जिया-उल हक 1967 में जॉर्डन गए थे और वहाँ 3 साल रहे थे। दोस्तों, द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी इंजीनियरों ने हूती विद्रोहियों के काउंटर के लिए सऊदी अरब के दक्षिणी बॉर्डर की किलेबंदी की थी। खाड़ी के युद्ध में पहले हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सुन्नी राजशाही वाले बहरीन के सुरक्षा महकमे में भी हजारों पाकिस्तानी काम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय कुमार भारद्वाज कहते हैं, कोट, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लामिक देशों में पाकिस्तान एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। सऊदी अरब इस्लाम के लिहाज से सबसे अहम है और जिस इलाके में है वहाँ उसकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के खतरे भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, अनकोट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संजय भारद्वाज का ये भी कहना है कि दूसरी तरह से देखें तो पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बोझ भी है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मुश्किल से $2 अरब का है, जबकि सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अभी सऊदी और भारत का व्यापार $44 बिलियन का है। भारत के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। सऊदी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत बहुत ही अहम देश है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में जीरो है। सऊदी अरब इसी वजह से जब कश्मीर को लेकर भारत के प्रति बहुत सॉफ्ट रहता है। पाकिस्तान की उलझन इस मामले में साफ दिखती है। दोस्तों, सऊदी अरब के मन में पाकिस्तान को लेकर कुछ कसक भी है। अप्रैल 2015 में पाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से वोट किया था कि वह यमन और सऊदी अरब की जंग में तटस्थ रहेगा। सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों की जंग में पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान की संसद में इस पर 5 दिनों तक बहस चली थी। पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 2015 में भी रक्षा मंत्री थे। उन्होंने यमन में पाकिस्तान के फैसले को लेकर तब कहा था, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैनिक, शिप और लड़ाकू विमान भेजने का आग्रह किया था। ये आग्रह यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए था, लेकिन पाकिस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सऊदी के इस आग्रह का समर्थन नहीं किया। इन नेताओं का कहना है कि यमन संकट सऊदी अरब के लिए फ़िलहाल कोई खतरा नहीं है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सऊदी अरब की मांग पर संसद जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही देश की सेना को आदेश देने का अधिकार होता है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मामले को संसद में ले जाने का फैसला किया था। तब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के सदस्यों ने संसद में सऊदी के पक्ष में वोट किया था।
तब कहा गया था कि नवाज शरीफ सऊदी अरब को ये संदेश देना चाहते थे कि उनकी पार्टी सैनिक भेजने के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष ये बात नहीं चाह रहा है। शरीफ परिवार का सऊदी अरब से निजी संबंध भी रहा है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट के बाद शरीफ ने सऊदी अरब में ही शरण ली थी। पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब को यमन में सेना भेजने से इनकार किया तो उसके दो दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ इस्लामाबाद से लौटे थे। पाकिस्तान के इस फैसले को ईरान और सऊदी अरब में संतुलन बनाने के तौर पर भी देखा गया था। ईरान ने पाकिस्तान से यमन मामले में तटस्थ रहने को कहा था। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का ये फैसला किसी झटके से कम नहीं था। कहा जाता है कि 2015 के बाद से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से ज़्यादा वहाँ की फ़ौज से सीधे डील करना शुरू किया। दोस्तों, अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो मदद की घोषणा की है वह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।